गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन की। वोकैबुलरी से पहला हमारा वर्ड है वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का सर्ज। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सर्ज का मतलब होता है अचानक से किसी चीज़ में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि हो जाना, बढ़ जाना किसी चीज़ का, उसे बोला जाएगा सर्ज। अगला हमारा शब्द था मिडस्ट। मिडस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बीच में हम कोई बात कर रहे हैं, के मध्य में, के बीच में, या कोई बीच की स्थिति, सेंटर ऑफ समथिंग, मिडल ऑफ समथिंग, उसको बोला जाएगा मिडस्ट। अगला हमारा शब्द है स्प्री। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्प्री का मतलब होता है एकदम से कहीं फिजूल खर्ची करना, मतलब पार्टी वार्टी करना, मतलब इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो करना, उसे बोला जाता है स्प्री। अगला हमारा शब्द है डिसेंसी। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ था। डिसेंसी का मतलब होता है एकदम से अपने व्यवहार में या अपने नेचर से शालीनता दिखाना, शिष्टाचार या मर्यादापन, उसे बोला जाता है डिसेंसी। अगला हमारा शब्द है प्रोप्राइटी। प्रोप्राइटी यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। प्रोप्राइटी का मतलब होता है किसी भी बात में किसी तरह का औचित्य होना, कोई बात कितनी सही है, कितनी वो उपयुक्त है, उसे बोला जाएगा प्रोप्राइटी। अगला हमारा शब्द है कंड्यूसिव। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ था। कंड्यूसिव का मतलब होता है एकदम से ऐसी कोई चीज जो कि सहायक हो किसी काम के करने के लिए, हमारे लिए वो हितकर हो, प्रेरक हो, हेल्पफुल हो, यूजफुल हो, उसे बोला जाएगा कंड्यूसिव। अगला हमारा शब्द है हार्बिंजर। यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ था। हार्बिंजर का मतलब होता है भविष्य में कुछ बुरी घटना घटित होने वाली है तो उसके अपशगुन देना, उसका मतलब कुछ एक संकेत हमें मिलना, उसे बोला जाता है हार्बिंजर। अगला हमारा शब्द है अनॉमली। यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ था। अनॉमली का मतलब होता है किसी भी तरह में कोई मतलब अब नॉर्मलिटी होना, चीजों में असंगति, अनियमितता होना, उसे बोला जाएगा अनॉमली, मतलब ऑड वन, कुछ ऑड वन होना, दैट इज कॉल्ड अनॉमली। अगला हमारा शब्द अलिविएट। यहाँ पे नाम की वर्ब की तरह यूज हुआ है। अलिविएट का मतलब होता है हमें कोई किसी तरह की कोई पेन है या कोई हमारे कोई समस्या या प्रॉब्लम खड़ी हो गई है तो उसको कम करना, उसको सॉल्व करना, दर्द को कम करना, यदि पेन है हल्का करना, धीमा करना, दैट इज कॉल्ड अलिविएट। अगला हमारा शब्द था लेथ्स। यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ था। लेथ्स होता है खराद मशीन बोलते हैं जिसमें कि लकड़ी या धातुओं के जो टुकड़े होते हैं उसमें डालकर मनचाही शक्ल उसे दी जाती है, तो ऐसी मशीन को बोला जाता है लेथ्स। अगला हमारा शब्द अनरेस्ट। यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ था। अनरेस्ट का मतलब होता है किसी तरह की कोई अशांति होना, बेचैनी, व्याकुलता या असंतोष की स्थिति, दैट इज कॉल्ड अनरेस्ट। अगला हमारा शब्द है डबलिटेटिंग। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डबलिटेटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को निर्बल कर देना, कमजोर कर देना, दुर्बल बना देना, दैट इज कॉल्ड डेबिलिटेटिंग। अगला हमारा शब्द है मिसिव। यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। मिसिव का मतलब होता है एक लंबा आधिकारिक कोई मैसेज देना, किसी को ऑफिशियली तौर पर लेटर, कोई नोट लिखना, लंबा आधिकारिक पत्र, उसे बोला जाएगा मिसिव। अगला हमारा शब्द है फोर्टिएटिस। फोर्टिएटिस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फोर्टिएटिस का मतलब होता है ऐसी कोई घटना जो कि आकस्मिक हो, एकदम से अप्रत्याशित हो, संयोगवश हो, उसे बोला जाता है फोर्टिएटिस। अगला हमारा शब्द है डेफ्टली। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डेफ्टली का मतलब होता है बड़ी चतुराई से, बड़ी कुशलता से कोई काम करना, स्किलफुली मैनर में, उसे बोला जाएगा डेफ्टली। अगला हमारा शब्द है इंक्लूजन। यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। इंक्लूजन का मतलब होता है चीज़ों को इंक्लूड करना, समावेश करना, इंक्लूड करना किसी चीज़ को, दैट इज कॉल्ड इंक्लूजन। अगला हमारा शब्द है इमरजेंस। यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ था। इमरजेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कहीं से उत्पत्ति होना, ओरिजिन होना, उद्भव होना, उसे बोला जाएगा इमरजेंस। अगला हमारा शब्द है एडोलेसेंस। यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। एडोलेसेंस का मतलब होता है ऐसी अवस्था हमारी लाइफ में जो कि 13 से 17 साल के बीच की अवस्था को बोला जाता है एडोलेसेंस। अगला हमारा शब्द है प्रिकॉशन। यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ था। प्रिकॉशन का मतलब होता है किसी भी काम को करते समय सावधानी बरतना, सतर्कता से काम लेना, उसे बोला गया है प्रिकॉशन। अगला हमारा शब्द है होमोलोगस। होमोलोगस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। होमोलोगस का मतलब होता है एक दूसरे के समान दिखाई देना, समजातीय होना, उसे बोला जाएगा होमोलोगस। होमोलोगस। अगला हमारा शब्द है रिलायंस। यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ। रिलायंस का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर अपना अटूट भरोसा जताना, विश्वास करना, किसी चीज का आसरा होना, दैट इज कॉल्ड रिलायंस। अगला हमारा शब्द है रीटरेट। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रीटरेट का मतलब होता है किसी भी चीज को बार बार कहना, बार बार दोहराना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड रीटरेट। अगला हमारा शब्द है रिलेंटलेस। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिलेंटलेस का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि चलता ही रहे, बिना रुके, निरंतर, लगातार चलने वाला, दैट इज कॉल्ड रिलेंटलेस। अगला हमारा शब्द है विजिल। यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ था। विजिल का मतलब होता है किसी भी काम को करते समय चौकसी दिखाना, एकदम से पूरी तरह अलर्ट रहना, या फिर किसी तरह का दूसरे अर्थ में इसको बोल सकते हैं किसी तरह का प्रदर्शन करना, जुलूस निकालना, या फिर रात्रि जागरण, दैट इज कॉल्ड विजिल। अगला हमारा शब्द है हैजर्डस। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। हैजर्डस का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई संकट होना, कोई जोखिम, किसी तरह का कोई रिस्क, कोई विपत्ति, दैट इज कॉल्ड हैजर्डस। अगला हमारा शब्द है अपरेंटली। यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। अपरेंटली का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बिल्कुल एकदम स्पष्ट तौर पे दिखाई दे,
साफ तौर पे दिखाई दे, दैट इज कॉल्ड अपरेंटली। अगला हमारा शब्द है अशर, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अशर का मतलब होता है किसी चीज का प्रवेश करवाना, स्वागत करना किसी चीज का, या प्रवेश करना, अंदर ले जाना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, थिएटर में जब हम मूवी देखने के लिए जाते हैं तो हमें जो सीट दिखाता है पर्सन, टॉर्च जला के जब सीट में हमें गाइड करता है, वहां पे हमें बिठाता है, तो उसे उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को भी बोला जाता है अशर, उस पर्सन को। अगला हमारा शब्द है एडहेरेंस, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एडहेरेंस का मतलब होता है नियमों या कानूनों का पालन करना, ओबे करना उनको, दैट इज कॉल्ड एडहेरेंस। अगला हमारा शब्द है पैराडाइम, यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। पैराडाइम का मतलब होता है किसी चीज का एक अच्छा उदाहरण पेश करना, एग्जाम्पल देना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड पैराडाइम। अगला हमारा शब्द अनविटिंगली, यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। अनविटिंगली का मतलब होता है अनजाने में, अज्ञानता पूर्वक किसी को नुकसान पहुंचा देना, अनजाने में ऐसा करना, दैट इज कॉल्ड अनविटिंगली। अगला हमारा शब्द अब्सॉल्व, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अब्सॉल्व का मतलब होता है किसी को किसी तरह की कोई सजा मिली है तो उसको दोष मुक्त कर देना, उसे बोला जाएगा, मतलब उसको निर्दोष ठहराना, उसे बोला जाएगा अब्सॉल्व। अगला हमारा शब्द है स्ट्रिंजेंट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है ऐसे कानून या नियम, ऐसे कोई व्यूज जो कि स्ट्रिक्टली मतलब उसको लागू किया जाए, कठोर, सख्त, रिगरस, उसे बोला जाएगा स्ट्रिंजेंट। अगला हमारा शब्द है पैलेट्स। पैलेट्स यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। पैलेट्स का मतलब होता है जो बंदूक में छर्रे डाले जाते हैं, गोली हमें बोल सकते हैं, जिसे गोली भी बोल सकते हैं उसे। तो एडिटोरियल ही था ये, फायर क्रैकर से रिलेटेड ये एडिटोरियल था, वहाँ आग लगी थी कारखाने में, तो उससे संबंधित एडिटोरियल था, तो वहाँ यूज हुआ था इस वर्ड का, पैलेट्स का। अगला हमारा शब्द है डर्ट, यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ। डर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज की कोई कमी होना, अभाव होना, अल्पता होना किसी चीज की, दैट इज कॉल्ड डर्ट। अगला हमारा शब्द है होल्ड वाटर, यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ था। होल्ड वाटर का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कि एकदम सही हो, उचित हो, मान्य हो, मानी जा सके, जस्टिफिकेबल हो, तर्कशील हो, उसे बोला जाएगा होल्ड वाटर। अगला हमारा शब्द नोशन, यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ था। नोशन का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई अपनी धारणा बनाना, मत या विचार, किसी तरह का हमारा क्या इरादा है, क्या हमारा किसी बात के प्रति सोचने का तरीका है, दैट इज कॉल्ड नोशन। अगला हमारा शब्द है स्ट्रिंजेंट, ये रिपीट हो गया दोबारा, ऐसे कानून या नियम जो कि बहुत सख्ती से पेश किए जाए, ऐसे व्यूज जो रिगरस हो, स्ट्रिक्ट हो, हार्श हो, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंजेंट। अगला हमारा शब्द है इम्पेडिमेंट, यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई बाधा, रुकावट या विघ्न होना, उसे बोला जाएगा इम्पेडिमेंट। अगला हमारा शब्द है आर्बिट्ररीली, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। आर्बिट्ररीली का मतलब होता है अपने मनमाने ढंग से काम करना, किसी भी रूल को फॉलो ना करना, किसी की भी ना सुनना, मतलब स्वेच्छाचारी होना, अपने बिना किसी कंट्रोल के मनमाने ढंग से कार्य करना, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्ररीली। अगला हमारा शब्द है सर्शन, यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। सर्शन का मतलब होता है किसी बात को हम बड़े मतलब विश्वासपूर्ण हम कह रहे हैं, बड़े दृढ़तापूर्वक हम कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं किसी चीज का, उसे बोला जाएगा असर्शन। अगला हमारा शब्द अपेक्स, यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। अपेक्स का मतलब होता है माफ कीजिएगा, अपेक्स का यूज होता है जनरली एडिटोरियल में, जब सुप्रीम कोर्ट की बात होती है। अपेक्स कोर्ट मतलब वो टॉप मोस्ट बॉडी है अपनी जुडिशरी में, तो उस कंटेक्स्ट में इस वर्ड का यूज होता है। बाकी हम ऐसे समझ सकते हैं बहुत कोई इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे कोई चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस तरह से भी हम समझ सकते हैं इस वर्ड को, एपेक्स को। अगला हमारा शब्द है पैरल्स, यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। पैरल्स का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई जोखिम होना, कोई संकट, कोई खतरा, दैट इज कॉल्ड पैरल्स। अगला हमारा शब्द है ट्रांजिशन, यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। ट्रांजिशन का मतलब मैंने दो तरीके में आपको बताया था। पहला, जैसे संक्रमण, ओमिक्रॉन जैसे फैल रहा है, संक्रमण, कोई भी वायरस जो है फैले, संक्रमण हो, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैले, तो उसे बोला गया था ट्रांजिशन। या फिर हम बोल सकते हैं एक रूप से ट्रांसफॉर्म होना किसी चीज़ का, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना। तो आप दोनों कंटेक्स्ट याद रखिएगा ट्रांसलेशन के। अगला हमारा शब्द है कूप, यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। कूप का मतलब होता है आकस्मिक शासन परिवर्तन हो जाना किसी देश में, मतलब आर्मी के द्वारा वहां पे शासन अपने हाथ में ले लिया जाना, वहां की जो सत्ता है अपने हाथ में लिया जाना, तख्ता पलट, उसको बोला जाएगा कूप। अगला हमारा शब्द है ट्रेटर, यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। ट्रेटर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि विश्वासघात करे, हमारे साथ धोखेबाज हो, देशद्रोही, गद्दार, उसे बोला जाएगा ट्रेटर। अगला हमारा शब्द है सोवेंटी, यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ। सोवेंटी का मतलब होता है किसी भी देश की स्वयं अपना शासन चलाने की जो शक्ति होती है, प्रभुता, संप्रभुता, दैट इज कॉल्ड सोवेंटी। अगला हमारा शब्द डिसबैंडेड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। डिसबैंडेड का मतलब होता है एकदम से चीजों को इधर उधर कर देना, छिन्न भिन्न कर देना, अलग अलग कर देना, दैट इज कॉल्ड डिसबैंडेड। अगला हमारा शब्द है मास, यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ था। मास का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में चीजों का ढेर लगना, या किसी चीज को बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा करना, जमा करना, दैट इज कॉल्ड मास। अगला हमारा शब्द है अर्ज, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ था। अर्ज का मतलब होता है किसी भी तरह की गलती करना, भूल करना, मिस्टेक करना कोई, दैट इज कॉल्ड अर्ज। अगला हमारा शब्द एनफीबल, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एनफीबल का मतलब होता है किसी भी चीज को वीकन करना, कमजोर करना, दुर्बल बना देना, डेबिलिटेट करना, दैट इज कॉल्ड एनफीबल। अगला हमारा शब्द है मॉब, यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। मॉब का मतलब होता है जो जनसाधारण की बहुत संख्या में जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उनकी भीड़, जनसाधारण की भीड़, क्राउड, उसे बोला गया है मॉब।
अगला हमारा शब्द इम्प्यूनिटी, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ से छुटकारा मिल जाना, किसी को किसी तरह का कोई दंड मिला है तो उस दंड से मुक्ति मिलना, छुटकारा मिलना, उसे बोला गया है इम्प्यूनिटी। या अपनी मनमानी करना, किसी भी तरह का कंट्रोल ना होना, दैट इज कॉल्ड इम्प्यूनिटी। अगला हमारा शब्द मिसोजिनी, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ था। मिसोजिनी का मतलब होता है महिलाओं स्त्रियों के प्रति द्वेष की भावना रखना, मतलब उनके बारे में बुरा भला सोचना या कहना, दैट इज कॉल्ड मिसोजिनी। अगला हमारा शब्द है जेनोफोबिया। जेनोफोबिया यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। जेनोफोबिया का मतलब होता है विदेशियों के प्रति जो घृणा की भावना होती है, इस तरह का क्रिटिसिज्म करना विदेशियों का, उसे बोला जाता है जेनोफोबिया। अगला हमारा शब्द है परवेयर, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। परवेयर का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रचार करना, फैलना किसी चीज का, हम प्रचार करने अपने आइडिया का, प्रमोट कर रहे हैं किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड परवेयर। अगला हमारा शब्द है रेवलरी। रेवलरी यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ। रेवलरी का मतलब होता है ऐसे मौज मस्ती करना, पार्टी शार्टी करना, आमोद प्रमोद की चीजें करना, दैट इज कॉल्ड रेवलरी। अगला हमारा शब्द है प्रोब, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। प्रोब का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोब। अगला हमारा शब्द है प्रोसिक्यूटेड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। प्रोसिक्यूटेड का मतलब होता है आधिकारिक तौर पर किसी तरह का कोई आरोप लगाना और मुकदमा चलाना, कोर्ट में, अदालत में अभियोजन चलाना, मुकदमा चलाना, दैट इज कॉल्ड प्रोसिक्यूटेड। अगला हमारा शब्द इम्पोस्टर, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। इम्पोस्टर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि बहरूपिया हो, ढोंगी हो, दिखावा करे, पाखंडी हो, उसे बोला जाएगा इम्पोस्टर, मतलब फ्रॉड, फेक, दैट इज कॉल्ड इम्पोस्टर। अगला हमारा शब्द है परवेसिव, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। परवेसिव का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि सभी जगह विद्यमान हो, सर्वत्र हो, सभी जगह फैली हो, वाइड स्प्रेड, उसे बोला जाएगा परवेसिव। अगला हमारा शब्द इनकम्पेटेंस, यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ। इनकम्पेटेंस का मतलब होता है अयोग्यता होना, असमर्थता होना किसी काम को करने में, इनएबिलिटी, दैट इज कॉल्ड इनकम्पिटेंस। अगला हमारा शब्द ऑमिनस, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। ऑमिनस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल अशुभ हो, अमंगल सूचक हो, ऑमिनस, थ्रेटनिंग, एविल, उसे बोला जाएगा ऑमिनस। अगला हमारा शब्द कन्नावेंस, यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ। कन्नावेंस का मतलब होता है किसी के साथ मिलकर कोई काम करना, या कोई गलत चीज कर रहा तो उसमें उसका साथ देना, मौन बने रहना, अपनी मौन सहमति जताना, उसे बोला जाएगा कन्नावेंस। अगला हमारा शब्द है कल्प्रिट, यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ। कल्प्रिट का मतलब होता है किसी ने किसी तरह का कोई गलत काम किया हो, जो दोषी हो, अपराधी हो, पापी हो, उसे बोला जाएगा कल्प्रिट। अगला शब्द है एलेक्ट्रिटी, यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ। एलेक्ट्रिटी का मतलब होता है तत्परता से, जोश के साथ, एकदम उत्साह दिखाना किसी काम को करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एलेक्ट्रिटी। अगला हमारा शब्द है परसिस्टेंट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। परसिस्टेंट का मतलब होता है अपने लक्ष्य के प्रति एकदम बिल्कुल फोकस्ड रहना, दृढ़ रहना अपनी बात पर, फर्म, कॉन्स्टेंट, उसे बोला जाएगा परसिस्टेंट। अगला हमारा शब्द है रोबस्ट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। रोबस्ट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बिल्कुल मजबूत हो, एकदम ठोस हो, उसे बोला जाएगा रोबस्ट, स्ट्रांग होना, पावरफुल होना। अगला हमारा शब्द है रैंप अप, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रैंप अप का मतलब होता है किसी भी चीज में अचानक से बड़ी तेजी के साथ वृद्धि हो जाना, बढ़ना किसी चीज का, उसे बोला गया है रैंप अप। अगला हमारा शब्द है इनोकुलेशन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इनोकुलेशन का मतलब होता है किसी भी बीमारी के बचाव के लिए इंजेक्शन लगवाना, टीका लगवाना, दैट इज कॉल्ड इनोकुलेशन। अगला हमारा शब्द है कोप विद, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कोप विद का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, तो मतलब कोई विपरीत स्थिति है तो उसका डटकर मुकाबला करना, सामना करना, उसका जूझना, उसके साथ विपरीत परिस्थितियों के साथ सफलतापूर्वक निपटना, स्थिति को संभालना, दैट इज कॉल्ड कोप विद। अगला हमारा शब्द है डेबिलिटेटिंग, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है चीजों को, किसी भी चीज को दुर्बल बना देना, कमजोर कर देना, वीकन कर देना, निर्बल कर देना, दैट इज कॉल्ड डेबिलिटेटिंग। अगला हमारा शब्द है कॉम्प्लेसेंसी, यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ। कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है कि हम संतुष्ट हैं, किसी हमने कोई काम किया है, या हम सेटिस्फाइड हैं पूरी तरह से किसी चीज से, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेसेंसी। अगला हमारा शब्द है एग्जिबिट। एग्जिबिट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। एग्जिबिट का मतलब होता है कोई चीज हम प्रदर्शित कर रहे हैं, एग्जीबिशन से आप समझ सकते हैं इसका मतलब, हम दिखा रहे हैं किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड एग्जिबिट। अगला हमारा शब्द है रेजिस, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। रेजिस का मतलब होता है किसी भी चीज का बड़ी तेजी से फैलना, या बहुत ज्यादा गुस्सा आना, किसी को क्रोध आना, दैट इज कॉल्ड रेजिस। अगला हमारा शब्द है विरुलेंस, यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ। विरुलेंस का भी मतलब होता है, यहाँ वायरस की बात की गई थी कि वायरस कितना, ओमिक्रॉन कितना विषैला है, विषैलापन है उसमें, कितनी विषाक्तता है, कितनी जल्दी से वो फैलता है, कितनी जल्दी वो फैलता है, तो उसके बारे में बात की गई थी, कितना वो मतलब विषैलापन है उसमें, तो उसे बोला गया था वेरुलेंस। या फिर बहुत ज्यादा गुस्सा आना किसी को, उसे भी बोला जाएगा वेरुलेंस। अगला हमारा शब्द है वेडिक्ट, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। वेडिक्ट का मतलब होता है बहुत सोच विचार विमर्श करने के बाद कोई जो फैसला सुनाया जाता है, या फिर जो कोर्ट की ज्यूरी होती है उसके द्वारा कोई फैसला लिया गया है, उसे बोला जाएगा वर्डिक्ट। अगला हमारा शब्द है वनरेबल, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। वनरेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बेहद कमजोर हो, संवेदनशील हो, नाजुक हो, उसे बोला जाएगा वनरेबल। अगला हमारा शब्द है अनप्रेसिडेंटेड, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ था। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई घटना जो आज से पहले कभी घटित ना हुई हो, जो एकदम बिल्कुल अनोखी हो,
अभूतपूर्व हो, अद्वितीय हो, दैट इज कॉल्ड अनप्रेसिडेंटेड। अगला हमारा शब्द अडहेयर, रिपीट हो गया है वापस। अडहेयर का मतलब होता है नियम या कानून का पालन करना, ओबे करना, उनको रिस्पेक्ट करना उनकी, दैट इज कॉल्ड एडहेयर। अगला हमारा शब्द स्टैंड ऑफ, यहाँ पे नाम की तरह यूज होता है। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई गतिरोध होना, मतलब डेड लॉक होना किसी चीज में, अवरोध होना, रुकावट होना, दैट इज कॉल्ड स्टैंड ऑफ। अगला हमारा शब्द है सॉर्डेड, यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ था। सॉर्डेड का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बिल्कुल से घिनौना हो, अनैतिक हो, भ्रष्ट हो, उसे बोला जाएगा सॉर्डेड। जो मतलब अनैतिक हो, बिल्कुल से जो स्वीकार ना किया जा सके, दैट इज कॉल्ड सॉर्डेड। अगला हमारा शब्द है सकमवेंट, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज होता है। सकमवेंट का मतलब होता है चीजों को सुलझाना, समाधान करना, निपटाना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड सकमवेंट। मतलब विपरीत परिस्थितियों से बाहर आना, मतलब उसको साइड स्टेप करना, अवॉइड करना चीजों को, दैट इज कॉल्ड सकमवेंट। अगला हमारा शब्द है इग्नोमिनी, यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ था। इग्नोमिनी का मतलब होता है किसी को पब्लिकली तिरस्कार करना, किसी का बुरा भला कहना, पब्लिकली किसी को बदनामी करना किसी की, दैट इज कॉल्ड इग्नोमिनी। अगला हमारा शब्द एंड्योर्ड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ था। एंड्योर्ड का मतलब होता है चीजों मतलब सहना, झेलना किसी चीज को, भुगत, हम किसी चीज को भुगत रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एंड्योर्ड। अगला हमारा शब्द मस्टर, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। मस्टर का मतलब होता है किसी चीजों को इकट्ठा करना, बटोरना, जुटाना, उसे बोला गया है मस्टर। अगला हमारा शब्द है ब्रीच, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। ब्रीच का मतलब होता है किसी भी तरह के कानून या नियम का पालन ना करना, या किसी भी तरह का कोई समझौता है, कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको तोड़ देना, भंग करना किसी चीज को, उल्लंघन करना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड ब्रीच। अगला हमारा शब्द है कॉन्वॉय। कॉन्वॉय यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ था। कॉन्वॉय का मतलब होता है एक साथ जो वाहन चलते हैं, जहाजों का काफिला हो सकता है, वाहनों का जो काफिला होगा उसको बोला जाएगा कॉन्वॉय। अगला हमारा शब्द है फॉरस्टॉल्ड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ था। फॉरस्टॉल्ड का मतलब होता है हम कोई किसी चीज को पहले मतलब ना होने देना, पहले ही रोक देना किसी चीज को, होने ना देना किसी चीज को, प्रिवेंट करना, ऑब्विएट करना, उसे बोला गया है फॉरस्टॉल्ड। अगला हमारा शब्द है हाइपरबॉली। हाइपरबॉली यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ था। हाइपरबॉली का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बात को बोलना, किसी चीज की अतिशयोक्ति करना, उसे बोला गया है हाइपरबॉली। अगला हमारा शब्द था रिवियर्ड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। रिवियर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज के प्रति श्रद्धा भाव रखना, आदर की भावना रखना, उसे बोला जाएगा रिवियर्ड। अगला हमारा शब्द असैसिनेटेड, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ था। असैसिनेटेड का मतलब होता है कोई पब्लिक फिगर है, कोई फेमस पर्सनालिटी है, पॉलिटिकल कोई पब्लिक फिगर है, बहुत प्रसिद्ध कोई व्यक्ति है तो उसकी हत्या कर देना, उसका वध कर देना, दैट इज कॉल्ड असैसिनेटेड। अगला हमारा शब्द कंटिजेंसी, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ था। कंटिजेंसी का मतलब होता है भविष्य में जो कुछ होने वाला है, संभावित कुछ घटना घटने वाली है तो उस स्थिति के बारे में सोचना, उसे बोला गया है कंटिजेंसी। अगला हमारा शब्द लूप होल, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ था। लूप होल का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई कानून या नियम है तो उसमें कुछ एक खामियां होना, कमियां होना, उसका फायदा उठाना और कोई काम करना, उसे बोला गया था लूप होल। अगला हमारा शब्द डिस्ट्रस्ट, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ था। डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है किसी पे मतलब संदेह करना, अविश्वास, मतलब संदेह की भावना, माफ कीजिएगा, संदेह, अविश्वास या शंका, तो उसे बोला गया था डिस्ट्रस्ट। अगला हमारा शब्द है डायट्राइब, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। डायट्राइब का मतलब होता है निंदा करना, किसी की आलोचना करना, उसे बोला गया है डायट्राइब। अगला हमारा शब्द था शन, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ था। शन का मतलब होता था किसी चीज से हम दूरी बना रहे हैं, बचना किसी चीज से, टलना, किनारा करना, उसे बोला गया है शन। अगला हमारा शब्द था स्नोबॉल्ड, यहाँ पे नाउन की तरह यूज होता है। स्नोबॉल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज का बड़ी तेजी के साथ बढ़ना, फैलना किसी चीज का बड़ी तेजी के साथ, उसे बोला गया था स्नोबॉल्ड। अगला हमारा शब्द था क्वेल, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ था। क्वेल का मतलब होता है किसी भी चीज को कुचलना, दबाना, सप्रेस करना, क्रश करना कंप्लीटली, उसे बोला गया था क्वेल। अगला हमारा शब्द था सोरिंग, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ था। सोरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का बड़ी तेजी के साथ बढ़ना, वृद्धि होना किसी चीज की बड़ी तेजी के साथ, वृद्धि होना किसी चीज में बड़ी तेजी के साथ, उसे बोला गया था सोरिंग। अगला हमारा शब्द है रिजेंटमेंट, यहाँ पे नाम की तरह यूज होता है। रिजेंटमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को लेकर नाराजगी जताना, नाखुशी जताना, क्रोध जताना, उसे बोला गया था रिजेंटमेंट। अगला हमारा शब्द है एलीट, यहाँ पे नाउन की तरह यूज होता है। एलीट का मतलब होता है अपनी क्लास में बेस्ट होना, सर्वश्रेष्ठ होना, बेस्ट, क्रीम, टॉप पर होना, प्राइम, उसे बोला गया था एलीट। अगला हमारा शब्द है एजुलेट, और ये लास्ट वर्ड था वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का। एजुलेट का मतलब होता है किसी की झूठी प्रशंसा करना, चापलूसी करना, चाटुकारिता करना, उसे बोला गया था एजुलेट। तो ये एजुलेट वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का अंतिम शब्द था। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बनिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।